ओके तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे सवाल आए हैं माइक से रिलेटेड कि सर कौन सा माइक लेना चाहिए। उसके बाद सवाल आया कि हमें होम सेटअप अगर करना है तो कॉस्ट इफेक्टिव होम सेटअप हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ रहे हैं कि हम ऑडियो को एडिट कैसे कर सकते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें अच्छे से एडिट हो जाएगा। और मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं माइक्स के साथ। तो जो सबसे पहला माइक है वो एक कॉलर माइक जेनरिक का 3.5 mm का माइक है। अगर आपके फ़ोन के अंदर रिकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी नहीं हो रही है और बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ले रहा है और वो सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो फिर आप ये माइक को ऑप्ट कर सकते हो ताकि आपके वो कॉलर पे यहाँ पर पिन हो जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा। तो वो एक माइक है। तो ज़्यादा कुछ ये माइक के बारे में बताने के लिए है, ये बेसिक माइक है जिसको मैंने सबसे पहले इस्तेमाल करा था बहुत ही शुरू के दिनों में। ये बिग शॉपिश स्टोर समथिंग है, उसका जेनरिक माइक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए काम आ जाएगा। और बहुत बेसिक है, एटलीस्ट जिनके मोबाइल फ़ोन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनके लिए बहुत अच्छा काम कर देता है। तो अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो आप इसको चेकआउट करके आप ले सकते हैं। ठीक है, जो तो दूसरा माइक है शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बोया का माइक है। ये यूट्यूबर्स ने बहुत यूज़ किया है इस माइक को, खास करके जब भी कोई यूट्यूब नया शुरू करते हैं तो वो ये माइक प्रेफर करते थे। जब वो नया नया आया था तो बहुत लोगों ने यूज़ किया और आज भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा माइक है और इसमें एक स्पेशल चीज़ है कि इसका वायर बहुत लंबा है। लंबा मतलब बहुत लंबा। ठीक है, तो वो कभी कभी एक डिसएडवांटेज भी हो जाता है क्योंकि वो पूरा जंबल अप हो जाता है, फिर उसको निकालने में हमारे 1000-2000 साल चले जाते हैं ऐसे। तो अगर आपके लिए वो लेंथ का अगर आपको इशू नहीं है, अगर आपको लगता है कि ठीक है लेंथ है, आप उसको थोड़ा मैनेज करके रख सकते हो, तो बहुत अच्छा माइक है। इसकी सबसे अच्छा एक फीचर ये है कि ये मोबाइल से भी कंपैटिबल है और DSLR से भी कंपैटिबल है। उसमें एक पिन होता है, जो आप उस पिन को शिफ्ट कर दो तो आप उसको DSLR में भी यूज करते हो। जो पहला वाला माइक बताया दैट इज ओनली फॉर मोबाइल फोन्स, दैट यू कैन नॉट यूज इट फॉर DSLR। ठीक है, तो बहुत अच्छा माइक है। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। गो अहेड बाय। ओके, जो तीसरा माइक है ये थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे अब हम आ रहे हैं। हम धीरे धीरे हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इसका नाम है सैमसंग गो माइक। ठीक है, बहुत ही कंपैटिबल, बहुत ही यूजर फ्रेंडली। मतलब आपका ये पाम जो दिख रहा है ना, बस ये इतना ही होगा। वो माइक इतना, मतलब आप जेब में डाल के चले जाओ, नो प्रॉब्लम। तो इससे छोटा माइक मैंने नहीं देखा अभी तक। ठीक है, अच्छा अभी मैंने जो भी माइक पहले बताया, जो आगे भी बताऊंगा, ये सारे USB माइक्स हैं। USB माइक का मतलब है कि आप इसको प्लग एंड प्ले करके यूज करना शुरू कर सकते हो। इसके लिए आपको साउंड कार्ड और मिक्सर्स और मशीन्स कॉम्प्लिकेशन कुछ जरूरत नहीं। जो भी आपका माइक है आपने प्लग इन प्ले कर दिया और आप प्ले करके उसको रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला माइक भी USB माइक, इसमें भी आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की या कोई भी अलग से कोई चीज खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसको प्लग करो और आप रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक कैरी केस भी मिलता है ताकि आप माइक उसमें रख सके। पहले मिलता था, अभी मुझे नहीं पता अभी मिलता है या नहीं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और लिंक से आपको पता चल जाएगा कि उसके साथ कैरी केस आता है या नहीं। अदरवाइज आपको एक छोटा सा कैरी केस लेकर आप ले लीजिएगा, ताकि पाउच जैसा छोटा सा, ताकि आप उसमें रखें तो वो थोड़ा सेफ रहेगा। और ये कैरी केस आपको सिर्फ माइक के लिए मिलेगा, उसमें आप केबल्स वगैरह नहीं रख सकते। केबल्स वगैरह आपको अलग से ट्रैवल के दौरान अगर आप कहीं यूज कर रहे हो तो आप उसको अलग से रख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि इसका क्लिप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ताकि आपको जिस तरीके से आपको इसको रोटेट करना है, जिस डायरेक्शन में आपको इसको रखना है, आप उसको वैसे रख सकते हो। माइक के लेफ्ट साइड में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में आपको 3 स्विचेस सेटिंग्स मिलेंगी माइक की, कि आपको कौन से तरीके से आपको रिकॉर्डिंग करनी है। उसमें 3 तरीके की सेटिंग्स है। जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा प्रोफेशनल माइक है, इसीलिए इसमें थोड़ी फीचर्स आपको मिलना शुरू होंगे। जैसे हम आगे जाएंगे फीचर्स बढ़ते जाएंगे माइक्स के। ठीक है, लेकिन आपके रिकॉर्डिंग के लिए काम आ जाएगी। जो सबसे पहली सेटिंग है वो है कार्डोइड सेटिंग। इस सेटिंग से क्या होता है ना, कि जब आप माइक सामने रखते हो तो ये सामने से रिकॉर्ड करेगा, पीछे से आने वाली काफी हद तक आवाज को, नॉइजेस को, बैकग्राउंड को खत्म कर देता है ये। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे रखा है तो वो आपकी आवाज को ऐसे लेगा। ठीक है, तो ये सेटिंग में वो बड़ा काम आता है। जिसकी बाद की सेटिंग है उसको कहते हैं -10 dB। आपको बटन पे दिख जाएगा -10 dB। ये भी आपके बैकग्राउंड नॉइज को बहुत हद तक कम कर देता है। बहुत ही कमाल की सेटिंग है ये खास करके वॉइस ओवर्स के लिए बहुत कमाल की चीज है और उसके लिए ये सेटिंग बहुत काम आती है। आपको आपकी आवाज बहुत ही क्लीन और क्लियर मिलेगी इस सेटिंग के अंदर। सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस सेटिंग के दौरान आपको थोड़ा पास आकर माइक से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो दूर की आवाज को कम क्लैरिटी के साथ अब्सॉर्ब करता है, या फिर आपको सॉफ्टवेयर के अंदर जाकर फिर आपकी आवाज को एनहांस करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप थोड़ा पास आकर, एटलीस्ट ये डिस्टेंस तक, 3 मीटर की डिस्टेंस तक आकर आप रिकॉर्ड करें। ठीक है, अगर आप इसको दूर से, जैसे अपने मोबाइल से इतने दूर से कर रहे हो तो शायद रिकॉर्डिंग इतनी अच्छे से ना हो। अब पास आके रिकॉर्ड करने से जो एक प्रॉब्लम आती है कि आपके ब्लोज आते हैं, जो होते हैं, जो साउंड्स वो आना शुरू होते हैं। तो या तो आप एक आर्टिफिशियल पॉप फिल्टर ले लीजिए, आर्टिफिशियल बोल रहा हूँ, एक पॉप फिल्टर ले लीजिए जो रिंग वाला आता है, जो एक छन्नी जैसा होता है, वो आप उसके सामने रखिए और फिर आप ऐसे हाथ में पकड़ के आप बात करें। ठीक है, मैंने ऐसे देखा है लोगों को ऐसे रिकॉर्ड करते हुए। या फिर इसका दूसरा एक जुगाड़ है कि माइक अगर ऐसा है तो थोड़ा सा क्रॉस डायरेक्शन में बात करें, ताकि ब्लो आपका यहाँ से निकल जाए, आवाज सिर्फ यहाँ पर चली जाए।
समझ रहे? तो आप इस तरीके से जुगाड़ करके आप इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये है -10 dB। जो तीसरी सेटिंग है वो है ओमनी सेटिंग। ओमनी सेटिंग का मतलब है कि आप जब रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये जैसे ये माइक है तो आगे से भी रिकॉर्ड हो रहा है और पीछे से भी आवाज ले रहा है, ठीक है। तो ये खास करके अगर आप इंटरव्यू कर रहे हो या कोई पॉडकास्ट चल रहा है तो उसके लिए ये माइक बहुत काम आ जाता है। तो 3 सेटिंग है, बहुत बेहतरीन माइक है। अगर आप एक शुरुआती के तौर पे थोड़ा सा प्रोफेशनल लेना कोई माइक लेना चाहते हो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगेन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब जो माइक मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरा पर्सनल फेवरेट माइक है। क्यों? क्योंकि उसको मैं खुद यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये माइक एक्चुअली एक रिकॉर्डर है, इसे माइक के तौर पर मैं यूज़ करता हूँ। ये बाहर की नहीं, एनवायरनमेंट की जो रिकॉर्डिंग जो आप झील झरने सारे जब सुनते हो तो ये उसको रिकॉर्ड करने के लिए बहुत एफिशिएंट माइक है। अगर मैंने इस माइक को पर्सनली यूज़ नहीं किया होता तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करता ये माइक, बिकॉज ये माइक वॉइस ओवर के लिए ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते। लेकिन जब मैं एक बार मेरे एक आर्टिस्ट है, दोस्त है, उनके पास मैंने ये माइक देखा और जब मैंने ये माइक देखा तो मैं बहुत सरप्राइज हो गया कि ये खुद एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है और ये माइक क्यों यूज़ कर रहा है। लेकिन जब मैंने रिकॉर्ड करा उसमें और उसमें जो आउटपुट मुझे मिला आई वॉज ब्लोन। मैं बोला यार मज़ा आ गया। तो बहुत ही अच्छा रिकॉर्डर है, बहुत ही अच्छे से थोड़े फीचर्स भी इसमें आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। मैं एक डिटेल वीडियो का लिंक दे दूंगा कि इस माइक की सेटिंग्स कैसी होती है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो एक बार देख लीजिएगा कि माइक को कैसे सेटिंग्स कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये माइक भी बहुत हैंडी है, जैसे सैमसंग का था मैंने बताया वो सिर्फ पाम की उससे थोड़ा बड़ा होगा, दैट्स इट। लेकिन दोनों भी अगर आप जेब में डाल दो आप आराम से उसको कैरी कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत काम आता है, स्पेशली जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे सिर्फ इसके साथ एक पॉप फिल्टर लेना, एक पॉप फिल्टर बहुत जरूरी है क्योंकि इसके ब्लोज ये बहुत जल्दी ले लेता है। तो एक पॉप फिल्टर स्पंज की तरह आता है, मैं आपको बताया तो मैं उसी माइक से रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ठीक है। वन सेकंड। तो ये है मेरा माइक, ये मुझे मेरी ऐसी जनरल रिकॉर्डिंग के लिए भी बहुत काम आ जाता है और मेरे बाकी वॉइस ओवर्स या कभी कोई प्रोजेक्ट है तो उसके लिए भी मुझे बहुत काम आ जाता है। और इसमें मैं थोड़ा सिंगिंग का शौक रखता हूँ तो मैं थोड़ा सिंगिंग भी कर लेता हूँ उसमें, ठीक है। इसमें माइन्यूट टेक्निकलिटीज है, लेकिन अगर आप और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मतलब आपको देखकर लगेगा अरे इतने बटन ये क्या है तामझाम, जब मैंने पहली बार देखा। लेकिन बहुत इजी, एक बार आपने सेट कर लिया, जो मैं वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उससे भी आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। एक बार आपने सेट कर लिया तो उसके बाद बहुत इजी टू हैंडल है। इसको आप मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो और आपके लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हो। मोबाइल से अगर आप कनेक्ट करते हो तो एक वायर है जो लंबा वायर, अगर आप ये देख रहे हो तो ये इस तरीके का वायर आता है। ये एक वायर ले लीजिएगा और इसके साथ एक पिन आता है, ये पिन आप देख रहे हो। ये पिन वो होता है कि आपकी अगर मेरे मोबाइल का मेरे मोबाइल का सी पिन है तो वो सी पिन के लिए मुझे ये अलग से क्लिप लेना पड़ता है ताकि ये जो इसका कॉर्ड है उस पिन में जाए और फिर वो पिन मेरे मोबाइल फोन में जाए। तो मोबाइल फोन के लिए जुगाड़ करना पड़ता है। जैसे अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये इस तरीके से ही कर रहा हूँ, वही वायर के साथ और वही पिन लगाकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकूँ। और अगर आप लैपटॉप में करो तो आपको उस पिन की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लैपटॉप में इसको प्लग करके आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको देख सकते हो। और उसके साथ में मैंने आपको माइक की सेटिंग कैसे करते हैं उसका लिंक भी दिया है, तो वो वीडियोस पहले देख लेना। तो आपको जब एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि अरे हाँ ये ठीक है, अच्छा लग रहा है, डिसेंट, देन आप चाहे तो आप माइक का लिंक चेक कर सकते हो। तो ये सबसे लास्ट और सबसे उम्दा माइक जिसका नाम है ब्लू येती। जी हाँ, ये एक ऐसा माइक्रोफोन है जिसे बहुत सारे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स यूज करते हैं, अच्छे लेवल के, खास करके जिनको अपना साउंड क्वालिटी टॉप नॉच रखना है वो लोग इस माइक को यूज करते हैं। ये भी प्लग एंड प्ले माइक है, तो इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर या कोई इंटरफेस या कोई भी तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं, प्लग प्ले, दैट्स इट। मैं ऐसे कितने ही आर्टिस्ट को जानता हूँ जो ये माइक अभी भी यूज करते हैं और इसकी जो साउंड क्वालिटी है दैट इज ऑसम। इनफैक्ट हमारे वॉइस ओवर के कोर्स के दौरान एक स्टूडेंट थे जिनसे मैंने पूछा था कि आप कौन सा माइक यूज़ करते हो, और मैं बड़ा सरप्राइज हुआ जब उन्होंने बताया कि मैं ब्लू येती यूज़ करता हूँ और वो खुद एक यूट्यूबर है। तो आप समझ सकते हो कि आप अगर आपकी वॉइस साउंड क्वालिटी को अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते तो ये बेस्ट माइक है मेरे हिसाब से। मतलब अगर आपने ये माइक ले लिया फिर मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज़्यादा कोई लेवल पे ज़्यादा तामझाम के माइक्स लेने चाहिए। अच्छा, इसमें एक जो एडिशनल जो फीचर है, जो बहुत ही बेहतरीन फीचर है, इसमें आप लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हो, आपकी साउंड की आप लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हो। जहाँ पे आपको एक हेडफोन का जैक दिया गया है, उस जैक को अगर आप आपके कान में लगा दो तो आप लाइव सुन सकते हो कि आपकी आवाज़ कैसी आ रही है, आपका आउटपुट कैसा आ रहा है। और ये खास करके वॉइस ओवर्स के लिए बहुत काम आता है, बिकॉज यू वांट टू नो कि आप कैसे साउंड कर रहे हो, बैकग्राउंड में कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो अगर आ रहा है तो आप उस चीज़ को रिपीट करोगे ना, और दैट्स तो ये चीज़ बहुत काम आ जाती है इस माइक में। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये मेटल का है और इसको आप जिस तरीके से रोटेट, आप जो साइड में रोटेट करके रखना चाहते हो आप जैसे देख सकते हो इसमें आप उसको रोटेट कर सकते हो। इसको एक स्टैंड का बेस दिया गया है ताकि फोम और स्टैंड बेस खड़ा रहे, और ज़्यादातर लोग ऐसे ही रखकर उसको रिकॉर्ड करते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो उसको माउंट भी करते हैं स्टैंड पर, तो ये अपना अपना प्रेफरेंस है। अच्छा, इस माइक का गेन भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। गेन मतलब आपकी आवाज़ कम ज़्यादा जो भी आपको रखनी है, कि अगर आप दूर से बात कर रहे हो तो गेन को थोड़ा हाई पे रखा जाता है, तो अगर आप कम भी रखते हो, अगर आप दूर से रिकॉर्ड कर रहे हो
तो भी आप इसमें आपकी आवाज़ बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएगी। और जो कंट्रोल है वो माइक के एग्जैक्टली पीछे है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है उसको कंट्रोल करना, ताकि आपको किसी सॉफ्टवेयर में जाके क्लिक करना फिर वो सारी चीज़ें करना नहीं पड़े। इसमें भी 3 तरीके की सेटिंग्स आती है, जैसे कि सैमसंग गो माइक में मैंने आपको बताई थी। इसमें भी कार्डॉइड सेटिंग है, जैसे कि आप सिर्फ एक साइड से आवाज़ आएगी, आपको फ्रंट की सिर्फ आवाज़ लेगा, आसपास की पीछे की आवाज़ नहीं लेगा। दूसरी ओमनी डायरेक्शनल है, जो चारों साइड से आवाज़ को लेता है। और फिर एक सेटिंग आती है उसमें बायो डायरेक्शनल, जिसमें सिर्फ 2 साइड से आवाज़ लेगा, जैसे कि मैं बताया था पॉडकास्ट या इंटरव्यू के लिए जो होता है। लेकिन इसमें एक और सेटिंग आती है जिसको कहते हैं स्टीरियो से या फिर स्टीरियो मोड। ये वो सेटिंग है जिसमें जैसे गेमिंग के दौरान होता है ना, जब एक कार जाती है लेफ्ट में तो लेफ्ट में आवाज़ आ रही है, राइट में जा रही है तो राइट में आवाज़ आ रही है। तो अगर आप भी मूव करते हो तो उसका माइक भी उस तरीके से कैप्चर करेगा आवाज़ को। कभी आप लेफ्ट जा रहे हो तो लेफ्ट साइड से कैप्चर करेगा, राइट जा रहे हो तो राइट साइड से, और ये सुनाई भी वैसे देगा। तो ये गेमर्स वगैरह के लिए बहुत काम आती है ये चीज़, तो ये वाला एक एक्स्ट्रा फीचर है इस माइक के अंदर। तो वो सेटिंग पे अगर आप रखते हो तो रिकॉर्डिंग उस तरीके से होगी और बहुत इजी है। पिन पीछे प्लग्स है, वो आप जैसे एडजस्ट कर दोगे उस सेटिंग पर वो माइक चला जाता है। एक टिप जो मैं आपको इस माइक के लिए देना चाहूंगा कि बहुत से लोग इस माइक को अलग डायरेक्शन में हैंडल करते हैं। अगर आप उसको फेस करके स्ट्रेट रख के, अगर आप फेस करके उनका जो लोगो है उसकी तरफ अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो ये अच्छे से रिकॉर्ड होगा। अगर आप उसको अलग तरीके से रखते हो, उसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हो उसके पोजीशन को, तो ये अच्छे से रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस माइक का सबसे एक अच्छा फीचर जो मुझे लगता है जो बहुत ही बेहतरीन है, उसके अंदर एक म्यूट बटन है जो कि माइक पर ही दिया गया है। कि ये म्यूट बटन इसलिए होता है कि अगर आपको अचानक किसी का फोन आ गया या अगर आप कोई आवाज आ गई या कोई रूम में घुस गया तो आप इमीडिएटली म्यूट कर सकते हो। यू डोंट हैव टू गो टू द सिस्टम पे जाकर फिर वो म्यूट करना, वो थोड़ी परेशानी हो जाती है। यहाँ पर ये बहुत हैंडी हो जाता है कि आपने इमीडिएटली म्यूट कर दिया, तो ये कभी कभी बहुत वरदान के जैसा काम करता है ये जो म्यूट बटन। तो इसमें ये एक्स्ट्रा फीचर भी दिया। इस माइक का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो गो फॉर दिस माइक। दिस इज वन टाइम मनी स्पेंड, बट आप सॉर्टेड हो जाओगे। आपको फिर आगे कितनी बड़े बड़े कुछ भी प्रोजेक्ट से आप कर सकते हो। और बाकी होम सेटअप का तो मैं आपको बता ही दूंगा आगे वीडियो में कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया माइक्स के बारे में। मेरे ख्याल से मैंने आपको 1 2 3 4 5 माइक्स बता दिए, जो कि मोर देन इनफ है। मतलब आप बेसिक से जो शुरू करना चाहते हो उससे आप कितने ही एडवांस लेवल पे कर सकते हो। ये 5 माइक में से आप कोई भी माइक चुन लीजिए और आप बिगिनर टू एडवांस लेवल पे आप इजीली इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैंने बताया। तो अब बात करते हैं कि आपका सेटअप कैसा होना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है कि माइक तो ले लिया लेकिन आवाज़ गूंज रही है या फिर आवाज़ सही से नहीं आ रही है। तो बेसिक पॉइंट इज, जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो ये हमारी आवाज़ माइक के अलावा दीवारों पर टकराती है। जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हो बैकग्राउंड में दीवार है, मेरे आगे, तो ये सारी दीवारों से टकराती है और खास करके हमारे सामने वाली दीवार पर टकराती है। देन इट बाउंसेस बैक ऑन द माइक, तो इससे वो एक इको क्रिएट होता है, वो वॉइस की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती, ठीक है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप आपके पीछे, जैसे आप रिकॉर्ड कर रहे हो, आपका माइक अगर सामने है तो आपके माइक के पीछे कुछ ऐसी चीज़, या तो कर्टन्स हो जो थिक हो, या फिर आपकी कुछ ऐसी ब्लैंकेट्स आप डाल दो और आप साइड से भी थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करो। जैसे मैं पिलोज रखता था 2 3 4 और उसके ऊपर साइड में से ब्लैंकेट डाल देता था और पीछे भी पिलोज पूरे रख देता था और उसके पीछे ब्लैंकेट डाल देता, तो एक वो डेन बन गया, राइट। और अगर आप ऐसे फेस करके उसमें रिकॉर्ड करोगे, आपकी आवाज़ को उसमें रिकॉर्ड करोगे, तो आप देखोगे जो आपने खुले में रिकॉर्ड करी, आप जब ऐसे रिकॉर्ड करोगे उसमें फ़र्क है। तो वो जो अब्जॉर्ब कर लेता है सारी चीज़ों को, और वो अब्जॉर्ब करने के बाद आपकी आवाज़ को थ्रो नहीं करता दोबारा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ब्लैंकेट्स और ये सारी चीज़ें, ये अब्जॉर्ब कर लेती है आपकी आवाज़ को। तो ठीक है, तो ये सिंपल जुगाड़ है। वैसे मैंने अपना घर का एक सेटअप भी मैंने तैयार किया था। मैंने अपना एक बॉक्स बनाया था स्पेशली, जिसमें मैं रिकॉर्ड करता हूँ। मेरी रिकॉर्डिंग्स बहुत होती थी उसमें, लेकिन अब थोड़ी कम हो गई क्योंकि अब मैं स्टूडियोज ज़्यादा जाता हूँ, तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग मेरी सारी ज़्यादा हो जाती है। मैं आपको एक पिक्चर दे रहा हूँ, आप ये पिक्चर देख सकते हो कि इस तरीके से मैंने अपने इस बॉक्स को डिज़ाइन करा और बनाया। अगर आप देखो, इसके साइड में मैंने गद्दे लगाए हैं, जो मैंने ये कस्टमाइज है, ठीक है। तो ये आपको रेडीमेड मिलने की बहुत कम चांसेस है, कस्टमाइज है। सिर्फ इतना है कि मैंने थोड़ा छोटा बना लिया था, जिससे मुझे दिक्कत आती थी कि लैपटॉप और माइक को साथ में रखने में थोड़ी दिक्कत आती थी, बट समहाउ आई यूज्ड टू एडजस्ट। तो अगर आप ऐसे ही कुछ बनाना चाह रहे हो तो फिर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि लेंथ में थोड़ा लंबा बड़ा हो, ताकि आपके जो आपको आपका लैपटॉप और माइक रखने में थोड़ी आसानी हो। तो ये ऐसे मैंने इस चीज़ को बनाया था और ऐसे मैं रिकॉर्डिंग करता था और ये मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करता था। तो इस तरीके से आप आपका घर का जुगाड़ आप जिस तरीके से करना चाहो, और कोशिश कीजिएगा जितना साइलेंट जोन आपके घर में, आप वहाँ पर रिकॉर्ड करें, ताकि आपकी कम आवाज़ें, बैकग्राउंड थोड़ा कम हो जाए। फैन को बंद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। एसी को बंद रखिएगा। हमें लगता है एसी की आवाज़ ज़्यादा नहीं, लेकिन एसी की आवाज़ आती है, ठीक है। अभी भी मैं गर्मी में बैठा हूँ और आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि मैं सारी चीज़ों की जितनी आवाज़ मिनिमल कर सकूँ, मैं वो मिनिमल कर रहा हूँ। तो आपने माइक ले लिया, आपने रिकॉर्डिंग अच्छी कर ली, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हुई है, लेकिन फिर भी होता है कि कहीं ना कहीं हल्का सा बैकग्राउंड पीछे आ जाता है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमको हेल्प करते हैं सॉफ्टवेयर्स। तो अब जो सॉफ्टवेयर है जो मैं हर एक स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ, ऐसे तो बहुत सारे हैं, आप अगर यूट्यूब पर जाएंगे तो बहुत सारे, लेकिन जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ मैं वही सजेस्ट करता हूँ और मैं अभी भी वही यूज़ करता हूँ। उसका नाम है ऑडासिटी, ठीक है। फ्री में आता है, कोई पैसे नहीं देने पड़ते, बहुत ईजी टू यूज़ है।
मैं इसको डिटेल में भी आपको नहीं समझाऊंगा इसको कैसे यूज करते और कैसे इंस्टॉल करते, लेकिन मैं आपको फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एक वीडियो वो होगा जो आपको एक्सप्लेन करेगा कि ऑडासिटी को डाउनलोड कैसे करते और उसको इंस्टॉल कैसे करते। बहुत ईजी है, यकीन मानिए बहुत ईजी, आप आराम से कर लो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बस फॉलो करिएगा। तो एक तो डाउनलोड करने का, और दूसरा वीडियो दूंगा कि इसको बेसिक जो बैकग्राउंड जो साउंड जो बैकग्राउंड नॉइज निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो वो दोनों वीडियो देखिए, आपको बड़े इजीली समझ में आ जाएगा कि बैकग्राउंड वॉइसेस कैसे निकालते हैं। तो बस मेजॉरिटी वॉइस ओवर आर्टिस्ट घर से यही सारे जुगाड़ करते हैं 90%। फिर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े लेवल के आर्टिस्ट हो और आप क्या ज़्यादा तामझाम रखते हो आपके स्टूडियो में, या फिर अगर आपका होम सेटअप है उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें करते हो कि बड़े लेवल के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ये तो आप जितना सीखना चाहो उतना आप सीख सकते हो, यू नो देयर इज नो एंड टू इट। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने बताई, ये माइक्स, ये जो जुगाड़ और ये जो मैंने सॉफ्टवेयर, ये आपका एक प्यारा सा होम सेटअप तैयार, आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो क्लाइंट को कि हाँ मेरे पास होम सेटअप है, अगर आपको चाहिए तो हम एक सैंपल आपकी स्क्रिप्ट का रिकॉर्ड करके आपको दे देंगे। तो इसमें थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको, स्पेशली सॉफ्टवेयर के लिए, और थोड़ा जुगाड़ का वो करना पड़ेगा जिसमें आपका टाइम जाएगा, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, राइट। तो ये अगर आप छोटी छोटी चीज़ें कर लेते हो तो आपका एक होम सेटअप, परफेक्ट प्रोफेशनल होम सेटअप तैयार हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और भी कुछ लोगों को अगर फ़ायदा देगा तो शेयर कीजिएगा, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मेरे प्रोफाइल के बारे में जो हम सिखाते हैं, हम वॉइस ओवर की ट्रेनिंग देते हैं, जो हम डबिंग की ट्रेनिंग देते हैं, अगर आप वो चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो आप नीचे मेरे लिंक्स पर जाकर देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में जहाँ पर फिर से हम एक बार आपको वैल्यू क्रिएट कर सके। थैंक यू वेरी मच अगर आप अब तक हमारे साथ हैं। गुड लक एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।